और मिटा दे साले को। लाई सारा मिटा दे साले सोहन चुके हो हराम खोर। क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम और खौफ नहीं खाया मेरा बन बैठा सुल्तान। धमका रहा बाजी नुक्त हराम। क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्त हराम और खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। तो यहाँ का नजारा ये है। लक्ष्मी जी तुम ये तो धरे रहो इनके चबाए खा। ये बताओ तुम लोग कौन झांटू हो यार? खोपड़ी साथियों इधर आओ। ये साला डेंगू वाला मच्छर जरा इस पर नजर डालो। गवर्नमेंट इतना रुपया बर्बाद कर दिया इसके जड़ को मिटाने के लिए। हाँ। लेकिन ये इसका जड़ बहुत गहराई के अंदर ही इसका जड़ नहीं जा रहा। लेकिन ये आज काली सिंह के सामने साला पाताल में जड़ होगा तो भी समाप्त हो जाएगा। तुम कई रुपया बर्बाद की हो? मैं डेंगू वाले मच्छरों को रुपया बर्बाद नहीं करता, मिटाता हूँ, जड़ से खत्म करता हूँ। और भाऊजी लई मजाक मजाक जाओ। साथियों ये लोग तो वही हैं जो एक बार भीख मांगते हुए मिली थी। बेटी यहाँ हो बेटी। क्या तेरे यही माँ बाप हैं? हाँ बाबूजी मेरे माँ बाप हैं। अफसोस बेटी ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई सबर सिंह है। तो ये है बड़ा भाई जो अपनी बहन का सौदा करता है। और ये कौन है? ये मेरी भाभी जी है। बहुत नसीली आंखें हैं। इसकी आंख में सूअर के बाल भी जमे हुए हैं। तो ये भाभी है। जरा इसका एक्शन देखो। क्या राम 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 गजब है भाई। और ये कौन है जो हाथ में हथकड़ी लगी है? ये मेरा छोटा भाई विमल है। शादियों सबसे पहले हथकड़ी खोलो। खोल दो हथकड़ी। और ये लड़की कौन है? इनको मैं नहीं जानती हूँ। बेटी ये कौन है? इनको भी नहीं जानती। ठीक है साथियों सबसे पहले इसके ये सब ठंड का मंडल उतारो। ये हम लोगों के काम में आएगा, इसके काम का नहीं है। उतार लो। इसे पैसा चाहिए, रंडी के कोठे पर लड़कियों को बेचता है, इसका काम है। और अब ऐसे इंसान को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। नहीं इनकी प्राणों की मैं
आज खून खून की तरफ भाग गया। वादा भूल गई। कहा था कि साथ साथ तेरे भाई को सबक सिखाने में मजा आएगा, भूल गई। लेकिन बाबू, मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती हूँ। हिंद की लड़की, और जिस बहना को बेचा था रंडी के घर, वही बहना तुझे बचाना चाहिए। तुम सबों ने मिलजुल में इस पर किया, तुम सबों ने मिलजुल इस पर। कितनी जिल्लत मुसीबत है, तुम सबों ने मिलजुल इस पर किया। बेटी, जान तो बख्श दूंगा, लेकिन सबक जरूर दूंगा, ताकि आने वाली नस्ल याद रखे। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसी बदतमीजी न करे, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत न करे जैसा इसने किया है। साथियों, हंटर लाओ। हंटर क्या होगा भैया? ये है समझावन राम, इनका नाम ही है समझावन राम। 3 लड़का होता है, लेकिन इसमें 2 है। तुम 2 हो तो 2 ये है, 3 नहीं है। और जब इंसान गुमराह हो जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सही मार्ग पे लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, वो तो वहां की बात छोड़ो, यहाँ की देखो, यहाँ की देखो। ये अब मेरे सवाल का जवाब थे। ये कौन है? ये मेरे पिताजी। पिताजी, वही पिता जो तू जन्म लिया होगा तो कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल सहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आ गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया। और उसी बाप को दर दर की भीख मंगाया, नाला थे से औलाद। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ का मर्तबा नहीं मालूम। अगर तुझे माँ का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। जरा एक नजर डाल, ये वही माँ है जो दोनों आंखों की नबीन है। चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये माँ 9 महीने अपने पेट में रखा, जन्म देने का इंतजार करती रही, और जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता। हमेशा अपने बच्चे की परवरिश में लगी रहती है, यहाँ तक कि गीले में खुश होती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जो बला आनी हो मेरे सर आए, लेकिन मेरे औलाद पर कोई बला ना आए। ये वो माँ है। कमीने, एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। माँ के अंदर वो गहराई, वो ममता होती है। देख, सीख ले अपने माँ बाप के। जीवन साथी इसे कहा गया है, इसे जीवन साथी कहा गया है। वो जीवन साथी नहीं, वो सब दिखावा।
जो कि अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर के भीख मांग रहा है। जो खिदमत तुझे करना चाहिए वो बूढ़ा बाप जो सर पर भार धरने के काबिल नहीं है वो कर रहा है। नालायक है ऐसे औलाद। ये कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? बहन कहने में शर्म नहीं आई? अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, और वो कोठा जहां एक बार कोई लड़की पहुंच जाए और इत्तेफाक से वो कोठी से बाहर आ जाए फिर भी दाग नहीं मिटता। वो जिस रास्ते से निकलेगी लोग तालियां बजाएंगे, सीटी मारेंगे, भला बुरा कहेंगे, भद्दी भद्दी गालियां बकेंगे। वो कोठा होता है और अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। अरे कमीने, याद कर, एक राखी के धागे के लिए अपनी पूरी सल्तनत कटवा दिया था, अपनी पूरी फौज मरवा दी थी, सिर्फ एक राखी के धागे। वो सगा भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था, लेकिन रिश्ता राखी का था। ये तेरे हाथों में राखी बांधी होगी और ये तेरी लंबी उम्र की कामना की होगी कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो। तूने उस बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। नालायक से भाई। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। अगर भाई का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। याद है जब एक भाई दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के भुजा का बल टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी आधी शक्ति छिड़ जाती है। कमीने और अपने भाई को मारना चाह रहा था, और जबकि बड़ा भाई क्या होता है? पिता के समान, पिता के समान। बोल बड़ा भाई, पिता का मर्तबा क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? वो इसलिए मां तो केवल जन्म देती है, लेकिन बड़ा भाई तालीम देता है, चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, अच्छी बुरी का ज्ञान देता है। इसे बड़ा भाई पिता के समान माना गया है। किंतु ऐसा नहीं किया। बुलाओ रंडी को, जो पूरा खानदान बर्बाद हो गया। ये भैया मार करते हो। क्या हुआ? हुआ क्या? हंसो मत, मजाक कर रहे हैं। ये तो वो नारी है जिस घर में कदम रख दे वो नर्क बन जाए। अब मेरे सवालों का जवाब दे, ये कौन है? कौन ये? हाँ, बंदर बंदरिया। कमीन। स्वामी जी, जब तुम माँ के कोख से जन्म ली होगी न जाने कहां से तो निकल आई है। माँ, तेरी माँ बहुत खुशी मनाई होगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मैं अपनी कोख से जन्म देकर मेरा कोख गंदा हो गया। अरे कभी नहीं, जरा एक नजर डाल। यही अंधी जब तू डोली में बैठकर आई होगी तो डोली के पीछे पीछे भागी होगी कि मेरे घर बहू आ रही है, और बहू नहीं, मेरे घर लक्ष्मी आ रही है।
लेकिन तूने क्या किया, अपनी अंधी सास को दर दर की भीख मंगाया। कमीने, जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है, और हर माँ अपने बेटी को यही दुआएं देते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। तूने क्या किया, जरा एक नजर डाल, ये वही अंधी सास है तेरा। ये बूढ़ा अपनी अंधी को लेकर साथ साथ दर दर के भीख मांग रहा है। नाला थे सी नारी, ये कौन है? ये मेरी ननंद है। ननंद? ननंद क्या होती है? ननंद एक बेटी के समान होती है। बेटी के समान? इतना ज्ञान आ गया कि ननंद बेटी के समान होती है, लेकिन तूने बेटी का फर्ज नहीं अदा किया। कमीने, ननंद तो वो होती है कि जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। यहाँ तक कि आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। हर रास्ते को बताने वाली ननंद होती है। हर मुसीबत पर सहारा देने के लिए ननंद आती है। शायद तुझे याद नहीं, जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। यहाँ तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा देती है, और वो नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर चल देती है। ये वो ननंद है। ये कौन है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर? देवर भाभी का तो मर्तबा आला है। यहाँ तक कि गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है, और भाभी है तो देवर है, और उस देवर को तो मौत के घाट उतरवाना चाह रहे। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे अपने माता पिता को पर जुल्म उठाए। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो मेरी गलतियों को। हरामजादी आज काफी बात रही है। कमीनी, आज तेरा असली रूप सामने आ गया। जो आज तक मैं तेरे चक्कर में गुमराह था और आज माफी मांग रही है। मैं तुझे देख कैसी माफी देता हूँ। हराम! अच्छा हुआ, मुझ जैसी औरतों को ऐसे ही सजा मिलना चाहिए। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मेरे लिए कम। नहीं भाभी, धन्य काली से आज जो आप इस काले लिबास से आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदा आभारी हूँ। काली सिंह, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दो। अरे कमीने, अपने गुनाहों की क्षमा मुझसे मांग रहा है? मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? गुनाह किया अपने बूढ़े बाप और माँ के साथ। अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? सत्य कहते हैं काली सिंह। बाबूजी, माँ, बहन, भैया, हो सके तो मेरी गलती को बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं आपसे अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दो बाबूजी। नहीं,
वाह, बहुत अच्छा किया आपने कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए जो अपने माँ बाप के। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। कौन बेटा? किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? वो बेटा जो हमारा घर बार सब कुछ खाक में मिला दिया, हमारी मासूम बिटिया को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया, हम लोगों को 3-3 दिनों तक भूखा छोड़ दिया मरने के लिए, लास्ट में घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरा बेटा था? वो मेरा बेटा नहीं था, मेरी पत्नी का एक गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। अगर यही बंदूक बहुत पहले चला दिया होता तो शायद हमारा घर बर्बाद होने से बच जाता, कम से कम हमारी बिटिया की इज्जत बच जाती। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई थे, हमारी भाभी थी, हमारी भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ये रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था, लेकिन लाखन सिंह करता क्या था कि वो गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपने हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके उन्हें भगा देता था। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा, उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया और वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया, हमारे भाई को जेल हो गया। जब कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वो लोगों की बातों को बर्दाश्त न कर सका, अपने बीवी और बच्चे को साथ लेकर के अपना गांव छोड़ दिया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग दुनिया में जिंदा हैं या कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। क्या रणधीर सिंह? हाँ। तो रणधीर सिंह तो मेरे पिताजी का नाम था। क्या इसका मतलब कि तुम हमारे भतीजे हो? हाँ बेटा, चाचा जी, सबसे पहले आपने लाखन सिंह का नाम लिया, लाखन सिंह का पता बताओ, मिलेगा कहाँ? वो लाखन सिंह अब दुनिया में जिंदा नहीं है, वो भगवान को प्यारा हो गया। अच्छा हुआ। बेटी, बेटी, चलो चलो बिस्तर में गए। तिरंगा शान से लहरा रहा है।